डर के मारे लुका ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। घर लौटने के बाद लड़की ने उसे पढ़ना सिखाया और उसे मानवता के बारे में बहुत सी बातें बताई। लुका की इच्छा भी एक इलेक्ट्रिक बाइक पाने से बदल कर बन गई स्कूल जाना। इस समय पर झुलपे भी लुका के बदलाव को नोटिस करती है। अगले दिन वे समुद्र किनारे आए लुका को साइकिल की प्रैक्टिस कराने, लेकिन लुका खड़ी चढ़ाई देखकर हिम्मत नहीं जुटा पाया। झुलपे बिना कुछ कहे उसको साथ में ले गई। आखिर में ब्रेक न लगने से दोनों समुद्र में गिर पड़े। लुका को लगता है कि अबे बहुत जल्दबाजी करता है, उन्हें स्कूल जाना होगा, मानव की जानकारी सीखनी होगी, तभी वे जमीन पर जीवन बिता सकते हैं। लेकिन आबी का मानना था कि वे समुद्री दानव हैं, उन्हें इंसानों की तरह होने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में बहस हो गई और वे लड़ने लगे। इसी समय लड़की समय पर पहुंची। ये जानकर कि लुका उसके साथ स्कूल जाना चाहता है, वो बहुत खुश हुई। जब उसने देखा कि उसका अच्छा दोस्त अब उसी की तरह नहीं सोच रहा, उसने समुद्र में कूदकर समुद्री दानव बनना तय किया ताकि दोस्त को वास्तविकता का एहसास हो सके। फिर वह घबराकर उसे ऊपर खींचने गई और आबी का नीला हाथ देखकर लड़की डरकर पीछे हट गई। और इसी दृश्य को गुंडे लायल ने भी देखा। अपनी पहचान उजागर न हो इसके लिए लुक ने अपना अच्छा दोस्त ही धोखा दे दिया। यह दृश्य देखकर एबे निराश होकर चला गया। अपने दोस्त को रोकने के लिए वह पानी में कूद गया। लड़की उसे ऊपर खींचना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि उसकी बांह नीली हो गई है। असल में लड़का एक समुद्री राक्षस था। लुका ने अपनी समुद्री राक्षस की पहचान छुपाने के लिए अबे को धोखा दिया और अपने दोस्त को जाते हुए देखकर लुका को बेहद पछतावा हुआ। जल्द ही प्रतियोगिता के द्वार पर पहुंच गए। प्रतियोगिता में वह भारी गोताखोरी सूट पहनकर तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेता है। जब अन्य लोग समुद्र की सतह पर आसानी से तैरते हैं, वह भारी गोताखोरी सूट पहनकर पानी के नीचे ही चल पाता है। तभी अचानक उसका मास्क टूट जाता है और उसे अपने हाथों से उसे कसकर पकड़ना पड़ता है। जब वो मुश्किल से किनारे पर पहुंचता है, तब लेयर उसे पैर अड़ाकर गिरा देता है। सौभाग्य से उसने समय पर अपना सिर डाइविंग सूट में छुपा लिया, जिससे उसकी समुद्री राक्षस की पहचान नहीं हुई। दूसरी प्रतियोगिता में नूडल्स खाने का समय आया। लुका को फोर्क का उपयोग करना बिल्कुल नहीं आता। लड़की बार बार उसको उदाहरण दिखाने लगी। अंततः नूडल्स खाने की प्रतियोगिता कठिनाई से समाप्त हुई। इस प्रकार वे तीसरे चरण में पहुंचे, जो साइकिल चलाने की प्रतियोगिता थी। जब लुका ने जोर लगाकर लायर को पकड़ लिया, तभी अचानक आकाश से बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण वह छत के नीचे बारिश से बचने के लिए छिप गया। अपनी इच्छा टूटते हुए देखकर आगे एक परिचित छवि दिखाई दी। यह असल में छतरी लेकर बारिश में आए हुए अबे थे। इस समय बदमाश लायर सीधे दौड़कर आए और अबे को एक लात से दूर फेंक दिया। बारिश में भीगकर अबे समुद्री राक्षस की तरह दिखने लगे। लुका उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अबे ने उन्हें रोका। लुका को बचाने के लिए उन्होंने साहसिक कदम उठाया और भीड़ की ओर दौड़ गए। अंत में गांव वालों ने उन्हें मछली पकड़ने वाले जाल से पकड़ लिया। इस समय लुका अब और नहीं रुक सका। उन्होंने निसंकोच होकर एबे की ओर दौड़ लगाई, हाथ बढ़ाकर उसे साइकिल पर बिठाया और दोनों मिलकर समुद्र की ओर दौड़ पड़े, जबकि लायर हाथ में मत्स्य भुज लेकर पीछे पीछे पीछा कर रहा था। न चाहते हुए भी लड़की ने अपने दोस्त को बचाने के लिए पूरी ताकत से लायर से टकराई। जमीन पर गिरी लड़की को देखकर उन दोनों ने खुद बच निकलने का मौका छोड़ दिया और लड़की को उठाया। इस समय आसपास के मछुआरे मछली भालों के साथ उनके करीब आ रहे थे, लेकिन लड़की के पिता ने उन्हें पहचान लिया और घोषणा की कि वे सच्चे विजेता हैं। निर्णायक ने उन्हें ट्रॉफी प्रदान की। दो गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। असल में वे भी मानव रूप में छिपे हुए समुद्री राक्षस थे। इसके बाद से समुद्री राक्षस कभी भी छोटे शहर का दौरा कर सकते थे और उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार एक मोटरसाइकिल मिल गई। हालांकि अबे ने लुका की चिंता को भांप लिया था। जब वे लड़की को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, उसी दिन अबे ने लुका को स्कूल जाने का एक टिकट दिया और तभी मम्मी पापा भी आ गए। दरअसल उन्होंने पहले ही उसके लिए सारी तैयारी कर ली थी। अबे ने फैसला किया कि वह लड़की के पिता की मदद करने के लिए रुकेगा और फिर उसने लुका को शिक्षा की राह पर भेजा।